आदरणीय सुखराम बिश्नोई साहब जयपुर में जिस तरीके से जो विकास की फाइल लेके गए वो सब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओके सबके आशीर्वाद से जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, आप सबके आशीर्वाद से उन्होंने मारवाड़ और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक से बढ़कर एक योजनाएं रखी, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों को वो परिणाम नहीं मिल सका जिसकी हम सब लोगों को उम्मीद थी। कोई ऐसा क्षेत्र अछूता कांग्रेस सरकार ने नहीं रखा। शानदार योजनाएं कांग्रेस सरकार ने, आप सब जानते हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे दूसरी योजनाएं हैं, किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त हो, चाहे कितनी योजनाएं हैं, हम लोग गिनाए तो यहाँ पे 5-6 घंटे कम पड़ जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में हो रही इस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में हमारे बीच में मौजूद परम आदरणीय राव साहब चितलवाना जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे सांचौर के विकास पुरुष और पूर्व में राजस्थान सरकार के मंत्री रहे आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई साहब, हमारी प्रत्याशी रही कांग्रेस पार्टी की जालोर से बहन रमीला जी, यहाँ पे उपस्थित राव साहब लोकेंद्र जी, चेयरमैन साहब आदरणीय नरेश सेठ जी, तमाम उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, सम्मानित मंच पे तमाम जो अतिथि बैठे हैं, यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हम सबको सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पधारे। इसके लिए सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जानते हैं कि जल्द ही लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है पूरे देश के अंदर, और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि अभी 3-3.5 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ, जो परिणाम आए वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आए। विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी, जैसा कि आप पूर्व वक्ता सब बता रहे थे। सबसे बड़ी बात तो सांचौर को नया जिला बना दिया पूर्व की कांग्रेस सरकार ने। पूरा जो मारवाड़ का क्षेत्र है हमेशा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के दिल में बसता है। ये पूरा जालोर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरा जो क्षेत्र है, पाली, ये क्षेत्र हमेशा आप सबके आशीर्वाद से जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, आप सबके आशीर्वाद से उन्होंने मारवाड़ और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक से बढ़कर एक योजनाएं रखी, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों को वो परिणाम नहीं मिल सका जिसकी हम सब लोगों को उम्मीद थी। क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है, आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम कांग्रेस पार्टी ने चर्चा में दिल्ली के अंदर मेरा नाम आया है। अभी मेरा नाम फाइनल नहीं हुआ है, मगर चर्चा में मेरा नाम आया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि चाहे मैं उम्मीदवार बनूं, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति उम्मीदवार बने, आप और हम सब आने वाले लोकसभा क्षेत्र चुनाव में, इस जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में हम सब उम्मीदवार बनके चुनाव लड़ेंगे। आप में से बहुत लोग जानते हैं विधानसभा चुनाव में भी मैं यहाँ पे पांचों विधानसभा क्षेत्रों में आया था जालोर जिले की, और साथ ही मुझे जहां जाने का मौका मिला। अभी पिछले हफ्ते भी शादी समारोह में एक जालोर में मेरा आना हुआ, सिरोही भी कार्यकर्ताओं से मिला। जहां मैं जा रहा हूं, ये बात सामने आ रही है कि 15 साल जालोर सिरोही की जनता ने भाजपा को मौका दिया, यहां से भाजपा का सांसद रहा, मगर जो विकास की हम सब लोग उम्मीद करते हैं जालोर सिरोही में, वो इन 15 सालों में नहीं हुई। ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि 15 साल जालोर सिरोही की जनता ने भाजपा को मौका दिया। अब मैं कहूंगा कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार बने, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग जालोर सिरोही के इस क्षेत्र की जनता के मन में ये बात रखें जाके कि जालोर सिरोही का विकास और भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की बात सोची है। कांग्रेस पार्टी हमेशा, अभी मैं पूर्व मंत्री महोदय से बात कर रहा था कि सांचौर में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे सड़कें हो, 2 बड़े कॉलेज खोल दिए यहाँ के युवाओं को देखते हुए कांग्रेस की सरकार ने।
5 साल में ऐसा कोई काम यहाँ पे ऐसा छूता नहीं रहा। आदरणीय सुखराम बिश्नोई साहब जयपुर में जिस तरीके से जो विकास की फाइल लेके गए वो सब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओके 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 किया। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, इन्होंने कहा ऐसा कोई क्षेत्र का पूरे सांचौर तहसील सांचौर विधानसभा में कोई ऐसा क्षेत्र अछूता कांग्रेस सरकार ने नहीं रखा। शानदार योजनाएं कांग्रेस सरकार ने, आप सब जानते हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे दूसरी योजनाएं हैं, किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त हो, चाहे कितनी योजनाएं हैं, हम लोग गिनाए तो यहाँ पे 5-6 घंटे कम पड़ जाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की बात रखी, आम जन को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं से कैसे लाभ पहुंचे उसका सोच के सरकार की योजनाएं कांग्रेस पार्टी की राज में बनी। मगर अफसोस होता है कि इन 3-3.5 महीने के अंदर ही आप आम जन से पूछें, पूरे राजस्थान के क्षेत्र भर में कहीं भी आप लोगों के दोस्त रिश्तेदार हों कि किस तरीके से भाजपा की सरकार धीरे धीरे करके इन योजनाओं में पैसे की कमी कर रही है, इन योजनाओं को या तो बंद करने के कगार पे है। तो आने वाले समय में जब ये लोकसभा चुनाव है, ये वक्त है हम सब दिखा दें भाजपा की इस सरकार को कि जनता झटका देना वापस बहुत जल्दी भी जानती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जालोर सिरोही में चाहे मैं उम्मीदवार बन के आऊं, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति उम्मीदवार बन के आए, आप और हम सब लोग संगठन की मजबूती के साथ यहाँ पे जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। जालोर सिरोही से इस बार संदेश जाना चाहिए पूरे देश के अंदर, और न केवल जालोर सिरोही बल्कि पूरे राजस्थान से अगर हम परिणाम कांग्रेस से पक्ष में लाके देते हैं, हम सब कांग्रेस हैं, तो निश्चित तौर पे ये संदेश दिल्ली तक जाएगा कि राजस्थान वासियों ने 3-3.5 महीने के अंदर ही भाजपा की राजस्थान की सरकार को नकार दिया। ये बहुत जरूरी है। आप सब लोग यहाँ आए, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मेरा स्वागत किया फूल मालाओं से और साफे से। मैं तमाम बड़े बुजुर्गों का, पंच पटेलों का, यहाँ उपस्थित आदरणीय राव साहब का, आदरणीय लोकेंद्र जी राव साहब का, तमाम नरेश सेठ जी का और हमारे सांचौर के विकास पुरुष आदरणीय सुखराम बिश्नोई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ याद किया और आप सब लोगों से मेरा मिलना हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।